नमस्कार, मैं संदीप कुमार। एक बार फिर से भिवंडी शहर के कल्याण रोड संघर्ष समिति के लोगों ने विकास के दृष्टिकोण से भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के आयुक्त से मुलाकात। विशेष तौर पर आपको बता दें कि उनका क्या विषय था वो हम आपके समक्ष रखेंगे। लेकिन भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के हद में जो इन दिनों एक चर्चा का विषय बना हुआ है, भिवंडी शहर में हैवी व्हीकल गाड़ियाँ, ट्रैफिक और रिंग रोड। ऐसे में आपको बता दें कि इन तीनों मुद्दों के साथ में मनपा आयुक्त के साथ में संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारी और जो जिम्मेदार थे वो सभी लोग बैठे हुए थे और चर्चा की। जहां उन्हें हम आपको बता दें कि भिवंडी शहर में जो एक काफ़ी तेज़ी से लोगों को दिया जाता है, यानी कि आश्वासन ही दिया गया। और इस बीच आपको बता दें कि संघर्ष समिति के लोगों ने हमारे चैनल से बातचीत की, क्या कहा जरूर सुनाएंगे। लेकिन भिवंडी शहर की बढ़ती ट्रैफिक और पिछले सप्ताह जो लगातार 4 मौतें हुई रोड एक्सीडेंट में, उस विषय को लेकर भी संघर्ष समिति के लोगों ने भी अपनी गंभीरता दिखाई और साथ ही साथ महानगर पालिका के हद में होने वाले ट्रैफिक को लेकर भी उनसे बातचीत की। और खासकर आपको बता दें कि जो ट्रैफिक की समस्या हो रही है, खासकर जो एक मुद्दा रखा गया वहाँ पर डीपी प्लान का, तो डीपी प्लान को लेकर भी वहाँ पर बातचीत की गई थी। और डीपी प्लान जो है लोगों के बीच में किस तरह से प्रकाशित किया जाए उसको लेकर मनपा आयुक्त से बातचीत की, जहाँ पर महानगर पालिका के आयुक्त अजय वैद्य ने उन्हें आश्वासित किया है कि आपका जो भी समस्या है उसे जल्द से जल्द दूर कर दिया जाएगा और डीपी प्लान जो है लोगों के बीच में प्रकाशित किया जाएगा, ताकि लोगों की जो राय रहेगी वो महानगर पालिका के पास पहुंचेगी शहर के विकास के दृष्टिकोण से। आइए देखते हैं जो संघर्ष समिति के लोग थे उन्होंने अपनी बातें रखी और क्या कहा, क्या आश्वासित किया गया। देखिए, कल्याण रोड व्यापारी रहवासी संघर्ष समिति का एक शिष्टमंडल आज भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के माननीय आयुक्त साहब से मुलाकात किया है। और मुलाकात का खास मकसद ये है कि भिवंडी शहर में हम पिछले दिनों में देख रहे हैं कि हैवी व्हीकल की वजह से जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इस बात को संज्ञान में लेते हुए हम ये समझते हैं कि हैवी व्हीकल जैसे कल्याण में, थाना में, मुमरा में, मीरा भाईंदर में हमारे अतराफ के सारी महानगर पालिकाओं ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो हमारी महानगर पालिका क्यों इंटरटेन कर रही है? हमारी महानगर पालिका जब स्कॉट या ऑक्ट्राई के माध्यम से बड़ी गाड़ियों से कोई टैक्स नहीं लेती, तो ये बड़ी गाड़ी हमारे शहर में क्यों आ रही है? ये बड़ी गाड़ियाँ हमारे शहर का ट्रैफिक निज़ाम ख़राब कर रही है, ये बड़ी गाड़ियाँ हमारे शहर के रोड ख़राब कर रही है, ये बड़ी गाड़ियाँ हमारे शहर के लोगों को मार रही है। तो ये जो कत्ल हो रहे हैं, इस कत्ल को रोकने के लिए हमने माननीय महानगर पालिका आयुक्त से आज रिक्वेस्ट की है कि आने वाले 15 दिन के अंदर अगर ये बड़ी गाड़ियाँ शहर में वापस आती हैं, जो अहमदाबाद से निकलती है या रायगढ़ जाती है लेकिन हमारे शहर से ज़रूर होकर गुजरती है, हमारे शहर के लोगों को मारते गुजरती है, ये गाड़ियाँ अगर 15 दिन के अंदर बंद नहीं होती है तो कल्याण रोड व्यापारी रहवासी संघर्ष समिति ठाम भूमिका निभाते हुए एक जन सैलाब के रूप में रोड पर उतरने वाली है और जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली है। क्या कहेंगे? आपने भी वहाँ पर विषय रखा था। कमिश्नर साहब को हमने निवेदन दिया, बाकी तो बातें शादाब भाई ने आपको बताई है। शहर के अनेक मुद्दे हैं, लेकिन जो आज ज़रूरी मुद्दा है, काउंसिल का टाइम पूरा होने के बाद आज जो अनदेखा प्रशासन काम कर रहा है, जिस तरीके से कल्याण रोड पे फेवर ब्लॉक और आरसीसी के बीच में जो गैप है आप देख रहे होंगे, अभी उसकी जो है लंबा यानी दूरी 1.5 से 2 इंची गैप दोनों में बढ़ गया है। यानी 4 व्हीलर गाड़ी घूम जाती है, बाइक पलटी हो जाती है, छोटे टायर की गाड़ियां बार बार पलटी हो जाती है। इसके वजह से कई हादसा हो चुके। तो इसका लेटर हमने पहले भी दिया था। अभी नए कमिश्नर साहब से भी हमने ये कहा है कि आप कल्याण रोड या जितने भी रोड पर फेवर ब्लॉक और आरसीसी के बीच की गैपिंग है ना, उसको रिपेयरिंग करें ताकि बड़े हादसा से लोग बचे। हमने ये रिक्वेस्ट किया है, कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है। अगर कमिश्नर साहब काम किए तो ठीक है, नहीं तो फिर आंदोलन तो हमारा, ये समिति ही बनी है हक और न्याय के लिए। जिस तरीके से 6 सालों से हमने कल्याण रोड की लड़ाई लड़ा और हमको सम्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने न्याय दिया, उसी तरीके से शहर के और मुद्दों के लिए समिति लड़ेगी। हमने ये विषय लिया वाहतुक कुंडी, जो भिवंडी शहर में रोज़ हर इंसान उस वाहतुक कुंडी से परेशान है ट्रैफिक की वजह से। इसकी वजह एक है कि जो 2004 में जो नया मंजूर नक्शा बनाया गया था महानगर पालिका, उसमें रिंग रोड का उल्लेख किया गया था, जो 60 मीटर का है, जो शहर के बाहर से पूरे ट्रैफिक को डाइवर्जन करता है। लेकिन ये कई सालों से उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, तो किसी ने उसका इम्प्लीमेंट नहीं किया। मतलब जो किया है लेकिन वो रोक दिया गया है, कोई उसको रोक डाल रहा है, कोई क्या डाल रहा है। लेकिन शहर की वाहतुक की समस्या, उसकी वजह से पूरी समस्या फैल चुकी है। अभी वो जब तक रिंग रोड तैयार नहीं होता है तब तक भिवंडी शहर की वाहतुक कुंडी का कोई मसला हल नहीं कर सके। महानगर पालिका वो दायित्व बनता है, वो 60 मीटर का जो रोड है उसे तुरंत ही उसको एम्प्लॉय किया जाए और उसको लेकिन बनाया जाए। ट्रैफिक का जो मामला है वो वाहतुक डिपार्टमेंट में रहता है, तो वाहतुक को भी आप लोगों ने पत्र दिया कि खाली महानगर पालिका को? वाहतुक डिपार्टमेंट का काम होता है अंमलबजावनी करना।
लेकिन महानगर पालिका का काम होता है रोड बना के देना। अगर महानगर पालिका रोड अगर उसको बना के देंगे नहीं तो वाहतूक डिपार्टमेंट क्या कर सकती, उनको भी हैरानी परेशानी है। वो बोलेंगे हमको वाहतूक निकलने के लिए रास्ते ही नहीं है। यहाँ पे रास्ते जो 2004 को सिर्फ कागज़ पे तैयार हुए लेकिन अस्तित्व में नहीं है। इस वजह से वाहतूक कुंडी की बहुत बड़ी समस्या भिवंडी में होने जा रही है। क्या बताएंगे क्या था विषय? तो विषय तो बहुत से थे संदीप भाई, लेकिन बाकी लोगों ने आपको इस विषय में ऑलरेडी जानकारी दे दी है कि क्या क्या होना था। आपको मैं इस पर स्पेसिफाई करना चाहूँगा कि हमने आयुक्त साहब से निवेदन किया हुआ है कि जो डीपी प्लान रिवाइज होगा इसके संदर्भ की जो भी जानकारी होगी शहर के नागरिकों को, जो नामांकित न्यूज़पेपर हैं, अखबार पत्र हैं, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू माध्यम के, उसमें समुचित रूप से प्रदान की जाए। और साथ ही साथ जो सोशल मीडिया और बाकी जो चीज़ें हैं उस पर भी लोगों को इसकी जानकारी अवगत कराई जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सूचना अर्गत का प्रोसेस में लोग सहभाग अपना दें और शहर के लिए जो भी अच्छी चीज़ें हों, अच्छे जो भी सजेशन हो महानगर पालिका को दें। पीछे तो हमारे जो अधिकारी आए थे सब हमारे संघर्ष ग्रुप के, उन्होंने तो कहा, लेकिन साथ साथ मुझे ये भी कहना पड़ा कि भिवंडी नगर पालिका का एक हिस्सा है। और हमने कमिश्नर साहब को कहा कि देखिए कितने पानी रोड पे बह रहे हैं, कई महीनों से लीकेज है, कई टन लीटर पानी ख़राब हो चुका है। साहब ने बड़े हंसते हुए बोल दिया ठीक है ये है। फिर मैंने थोड़ा कचरे पे बोला तो साहब ने बोला वो ठेकेदार का काम है। तो मैं हमारे कमिश्नर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, क्या नगर पालिका ठेके पे चलती है? क्या आज से 2000 पहले और 2000 पहले के पहले हमारे नगर पालिका के लोग कचरा नहीं उठाते थे? उठाते थे, बहुत अच्छी तरह साफ़ सफाई होती थी। लेकिन ये महानगर पालिका अपने आप को बचाने के लिए ठेकेदार पे आरोप डाल रही है। ये खुद नहीं कहती कि हम कसूरवार हैं। मैं फिर से महानगर पालिका आयुक्त से कहता हूँ, जो बड़े प्यार से उन्होंने हर सवाल का जवाब देते हैं, साहब ये आपका जवाब गलत है, आप अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहे। पब्लिक ने तो नहीं कहा ना कि आपको ठेके पे दो, पब्लिक तो आपको जानती है, पैसा आप ले रहे हैं, वसूली आप कर रहे हैं। इसी तरह मैं महानगर पालिका से आयुक्त से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारी का काम करें।